अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, कल जो है ना मैं अपने कंटेंट के लिए कुछ रिसर्च कर रहा था, तो मेरी नज़र पड़ी एक वीडियो पर जो कि रमीज राजा का था। रमीज राजा जो अपने टाइम में एक बार चेयरपर्सन बना पीसीबी का, इमरान खान के दौर में। लेकिन रमीज राजा के मुताबिक उनको बाबर आजम के अलावा कोई नजर नहीं आता है। जब उनसे इंटरव्यू किया गया कि आपका नेक्स्ट कप्तान कौन होगा, अगर बाबर आजम रिजाइन देता है तो आपका नेक्स्ट कप्तान कौन होगा, तो उसने सोचा कि यार मैंने बाबर आजम के अलावा कोई ख्वाब देखा ही नहीं है। मैंने सोचा ही नहीं कि बाबर आजम के अलावा भी कोई कप्तान होगा पाकिस्तान की मेरे मौजूदगी में। लेकिन वही बंदा आज बाबर आजम के खिलाफ बोल रहा है। उसके मुताबिक कि जब मैं चेयरपर्सन हुआ करता था तो उसकी कहने पर मैंने सारे पिचेस बनवाए, फ्लैट पिचेस बनवाए, ऐसे पिचेस बनवाए कि जहां पर पता नहीं लाखों करोड़ों रन बनते थे, और वहां पर सिर्फ 14 विकेटें हासिल किए पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। जब ऑस्ट्रेलिया का दौरा हो रहा था तो बाबर आजम के कहने पे मैंने ये सारे पिचेस तैयार किए गए थे, क्योंकि मैं तो सिर्फ बराए नाम चेयरपर्सन था। लोग मुझे मजाक में पीसीबी चेयरमैन कहते थे, मजाक मजाक में कि भाई हाँ तुम भी पीसीबी का चेयरमैन बन गया, अभी तो तुम चेयरपर्सन बन गए हो, ये बन गए वो बन गया। मतलब मजाक, एज अ जोक, एज अ मजाक, जैसे दोस्तों के बीच में मजाक चलता है। कोई किसी को शाहरुख खान कहता है, कोई किसी को क्या कहता है, बुलाते है किसी नाम से बुलाते। तो इसी वजह से दोस्त मुझे मजाक में पीसीबी का चेयरमैन कहते थे। अब इसने सारा इल्जाम डाल दिया बाबर आजम पर। वो इंतजार कर रहे थे, 3 साल वो इंतजार कर रहे थे कि कब बाबर आजम ड्रॉप होगा और मैं ये स्टेटमेंट दे दूं। हालांकि उस टाइम का जो स्टेटमेंट था वो अलग था। उसने बोला कि हम ऐसा पिचेस क्यों बनाए कि जिस पे बाउंस हो, जिस पे स्विंग हो। मैं तो ऑस्ट्रेलिया को ये मैच जोली में डाल के नहीं दे सकता हूं। उस टाइम उसकी ये स्टेटमेंट थी। लेकिन आज की जो स्टेटमेंट वो कह रहे कि मैंने सारा काम जो कर रहा था बाबर आजम के कहने पे कर रहा था, चूंकि कप्तान है, कप्तान की मर्जी से सब कुछ होता है। लेकिन मैंने भी वही किया, बाबर आजम के मुताबिक पिचेस बनाए, सब कुछ इसके मुताबिक उसकी डिमांड के ऊपर मैं चल रहा था। वो जो मांग रहा था मैं उसको प्रोवाइड कर रहा था। तो अब जो बात चल रही, उसने सारे इल्जाम बाबर आजम पर लगा दिया। कह रहे जितने भी खराब परफॉर्मेंस है, पुअर परफॉर्मेंस थे बाबर आजम की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहे, वो ओडाई वर्ल्ड कप की बात करिए, सारे बाबर आजम की वजह से ही हुए। बाबर आजम चाहते तो इसको सेलेक्ट करे, बाबर आजम चाहते उसको न सेलेक्ट करते। बाबर आजम के कहने पे हम टीम सिलेक्शन करते थे। जो बाबर आजम को मर्जी, जो बाबर आजम को पसंद था, हम उसी को सेलेक्ट करते थे। लेकिन दूसरा सवाल ये होता है कि आप उसको गाइड तो कर सकते थे, कम अज कम आप उनसे सीनियर हो, आप चेयरमैन हो, आपके पास सारी अथॉरिटी है, आप उसको गाइड कर लेते। जहां पर वो मिस्टेक कर लेते, गलती कर लेते, आप उसको गाइड कर लेते कि ये काम ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे करना होना चाहिए। लेकिन नहीं, उसको बाबर आजम के अलावा कोई दिखता ही नहीं था। फिर भी अच्छा होता अगर ये बात वो अपने पेट में उसी तरह रहने देते। इस बात को सोशल मीडिया पर लाने की जरूरत क्या थी? अभी आई थिंक मैं भूल गया कि किसी पॉडकास्ट में सुना था, या वो कमेंट्री कर रहा था, या मैच के बाद उसके तबसरे कर रहे थे, तब उसने ये बात कही थी कि जो जितना भी गेम था ये सारे बाबर आजम के मुताबिक हो रहे थे। क्योंकि बाबर आजम उस टाइम नया था, वो बेचारा अपना बैटिंग पर फोकस कर रहा था। अच्छा प्लेयर था, ब्रिलियंट बैट्समैन था, स्कोर पे स्कोर बना रहे थे, रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड बना रहे थे, सेंचुरी पे सेंचुरी बना रहे थे। लेकिन रमीज राजा चाहते थे कि ये कप्तान भी बने। तब वहां से बाबर आजम की डाउनफॉल शुरू हो गई। अब तक बाबर आजम बेचारा बीच में कभी रिजाइन देते, कभी दोबारा अपॉइंट कर लेते, क्योंकि रमीज राजा की दौर में बाबर आजम को सारे फैसिलिटी मैसर थे। जब दूसरे चेयरमैन आ जाते तो उनको वो फैसिलिटी मैसर नहीं थे, उस तरह उसको गाइड नहीं कर सकता, तो उस तरह उसको फैसिलिटेट नहीं कर सकते जिस तरह रमीज राजा ने किया था। तो बाबर ने भी सोचा होगा कि जो रमीज का दौर था वो तो बहुत अच्छा था, वो मुझे सारा अथॉरिटी मेरे इख्तियार में थे, सब कुछ मेरे इख्तियार में था, जो मैं चाहता था वही करते। लेकिन इसी वजह शायद बाबर आजम ने 2 बार रिजाइन दिया। पहले रिजाइन दिया, फिर T20 के लिए वापस बुलाया, अब दोबारा फिर रिजाइन दिया। अब जो ये गेम सारा रमीज राजा के ऊपर इशारा करते हैं। आप ब्लेम तो दे रहे बाबर आजम को,
लेकिन कहीं ना कहीं आपकी तरफ ये सारे इशारे हो रहे हैं। आप उसको गाइड कर सकते थे। आप चेयरमैन थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे। आपको जो अच्छा लगता उसको सिलेक्ट करते, जो अच्छा नहीं लगता उसको न करते। आप बेशक बाबर आजम से मशवरात कर लेते, मशवरे ले लेते, लेकिन ये तो नहीं कि बाबर आजम जो बोले आप वही कर लेते। जब आपने किया ही तो अभी सोशल मीडिया पे क्यों इसको एक्सपोज कर रहे हो, बाबर के पीछे लगे हो। वो ऐसा बंदा मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा कि वाकई ये बंदा सच में ये बात कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर मैंने सोचा शायद एआई की तरह ये वीडियो बनाई गई हो। फिर मैंने उसके जो सारे वीडियो से वो देख ले, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो इशारा था बाबर आजम की तरफ था, उसके खिलाफ इशारा कर रहे थे कि जो फसाद की जड़ है ना, ये सारा कुछ बाबर आजम ने रचाया। तो वही बात हो गया ना कि आजकल किसी के ऊपर भी इतिमाद नहीं कर सकता। जमाना नहीं रहा इतिमाद का। कोई भी कभी भी आपको आपसे गद्दारी कर सकता है। तो आज वही दिन आ गया कि एक टाइम जब उसको बाबर आजम के सिवा कोई दिखता ही नहीं था, आज वही कह रहा है कि ये सब कुछ बाबर आजम की वजह से हो रहा है। फिर वो कहते कि बाबर आजम में कुछ अच्छी खूबियां भी थे, जैसे कि जब कोई मैच हारता, हम कोई मैच हारते और ड्रेसिंग रूम में लोगों को हौसला अफजाई कर देते, कूल कर देते। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह कूल कर देते। या तो वो कूलर स्टार्ट कर देते, या तो पंखे के सहूलियात उसको दे देते। अब इससे उनकी क्या मुराद है कि ड्रेसिंग रूम में वो लोगों को कूल कर देते, उन लोगों को मोटिवेट कर लेते। अभी मोटिवेशन को उसने करना ही किया। जब आप मैच हार गए तो मोटिवेशन का फायदा ही किया। आप फोकस करो, कॉन्सेंट्रेट करो, जो काम आपको करना है वही करो, जो आपको गोल है, जो आपने अचीव करना है वही अचीव कर ले। कहते हैं कि बाबर शाहिद जो हमारे मेन प्लेयर वो एज अ एडवर्टाइजमेंट काम कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। उसके मुताबिक अगर वो लोग मैच में होंगे, वो प्लेयर्स मैच में होंगे, तब पाकिस्तानी फैंस आएंगे मैच देखने के लिए, अदरवाइज कोई भी नहीं आएगा। अगर आप उसको ड्रॉप कर लोगे तो कोई भी मैच देखने नहीं आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। टाइम बदल गया। हर कोई नया नया, हर दिन नया नया आपके पास सुपर हीरो आ रहा है। अगर बात करें इस टाइम साजिद खान है, नोमान अली है, सलमान अली आगा आपकी एज एडवर्टाइजमेंट काम कर रहा है। जिस तरह उसने इंग्लैंड के खिलाफ सेकंड टेस्ट मैच में परफॉर्म दिया, कोई भी नहीं कर सकता। साजिद खान की आज की परफॉर्मेंस देखो, आज तीसरा टेस्ट चल रहा है, 267 पे इंग्लैंड ऑल आउट हो गया। साजिद ने 6 विकेटें लिए। एक सीरीज में एक इनिंग बाकी है, अब तक साजिद ने 15 विकेटें हासिल कर लिए, नोमान अली ने 13 विकेटें हासिल कर लिए। तो इस टाइम तो आपकी ये है ना, आपके पास इस टाइम जो ट्रेंड पे चल रहा है, साजिद चल रहा है, नोमान अली चल रहा है। कल को अगर कोई अच्छा बैटिंग कर ले, एक सेंचुरी डबल सेंचुरी मार दो तो वही आएगा। लेकिन ये गलत स्टेटमेंट, आपका जो सोच है बिल्कुल गलत है कि बाबर शाहीन जो भी वो मेन प्लेयर है, अगर वो पाकिस्तान टीम में ना होंगे तो कोई भी मैच देखने के लिए नहीं आएंगे। अभी भी काफी में लोग मैच देख रहे हैं। सोशल मीडिया पे तो यही चल रहा है कि बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया, कोई भी देखने नहीं आएंगे। लेकिन उनसे ज्यादा तमाशा ये आ रहा है क्योंकि फैसला पाकिस्तान के हक में हो रहा था। पाकिस्तान वो मैच जीत गया, फैंस को उम्मीद लग गया कि पाकिस्तान कुछ अच्छा भी कर सकता है। तो आजकल सब मैच देखने के लिए आ रहे हैं। आज तो हमें पता भी नहीं चला, लंच के बाद सारे आउट हो गए। तो ट्रेंडिंग तो ये चल रहा है, आज टेस्ट मैच ट्रेंडिंग चल रहा है। तो जितने भी बातें रमीज राजा ने कही है, ये बिल्कुल मेरे ख्याल से एक बचपना है। उसने बातें क्यों कही मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन शायद वो किसी लालच में है। वो दोबारा एक उहदा पाना चाह रहे हैं पीसीबी से, लेकिन पीसीबी का भी यही मानना है कि जो भी बाबर आजम की हिमायत करेगा उसको हम ड्रॉप कर देंगे, जैसे कि फखर जमान के साथ हो गया। फखर जमान ने बाबर की हिमायत किया,